Okay, so next we will calculate the values of CpCv, that is molar specific heats at constant pressure and constant volume, and along with the adiabatic ratio, that is gamma, which is nothing but the ratio of this Cp and Cv. So for monoatomic gas molecule, ना degree of freedom कितने रहते हैं? It is equals to 3. So therefore E की वैल्यू कितनी हो जाती है? 3 है तो 3/2 एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम विल कंट्रीब्यूट हाफ केबीटी, तो 3 इंटू हाफ केबीटी करेंगे तो 3/2 केबीटी हो जाएगा, राइट? एंड देयरफॉर फॉर Na, मतलब एवोगैड्रो नंबर जितने अगर मॉलिक्यूल्स है, सिंस वी आर कंसीडरिंग द आइडियल गैस, सो फॉर Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इक्वेशन बिकम्स E is equals to 3/2 kBt. अब ये कैलकुलेट क्यों किया हमने? सॉरी, 3/2 Na kBt. ये कैलकुलेट करने के पीछे का रीजन क्या है वो समझते हैं. हमें Cp, Cv और गामा फाइंड आउट करना है. और हमारे पास अभी हमने मेयर्स रिलेशन देखा था, तो मेयर्स रिलेशन में हमने क्या पढ़ा था? दैट पहला वाला इक्वेशन था, एंड इट वाज चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Cv, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम टाइम्स dt. तो हमारे पास Cv फाइंड आउट करना है, तो Cv क्या हो जाएगा? इट इज dE/dt, है ना? Cv इज इक्वल टू dE/dt. इसीलिए इस, सॉरी, टेम्परेचर कैपिटल टी, तो अगर हमने E को, मतलब इस E को अगर हमने टाइम टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट किया तो हमें Cv मिल जाएगा. सो देयरफॉर Cv इज इक्वल टू d/dt ऑफ E कितना है? 3/2 Na kBt. तो 3/2 Na into kb into t. 3/2 constant, Avogadro number constant, Boltzmann's constant, so that will be taken outside of derivative, so it becomes 3/2 Na into kb into temperature का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज 1. तो Cv की वैल्यू हो गई, दिस इज 3/2, और Na इंटू kb क्या होता है? इज R. Na इंटू kb इज नथिंग बट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो इसके जगह पे लिख दिया R. तो Cv की वैल्यू आ गई 3/2R, राइट? अब यही यहां से Cp फाइंड आउट कर सकते, कैसे? बाय मेयर्स रिलेशन. क्या कहते हैं मेयर्स रिलेशन? दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R. Cp फाइंड आउट करना है -3/2R, ये आ गया है यहाँ पे, ये Cv की वैल्यू इधर पुट अप कर दी, इज इक्वल टू R. तो Cp की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये -3/2R उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, R कॉमन, 3/2 प्लस 1 इज 5/2. तो Cp की वैल्यू हमें मिलेगी 5/2R. इन दोनों का अगर हमने रेशियो ले लिया, राइट, इफ वी टेक द रेशियो ऑफ बोथ ऑफ दिस, तो गैमा मिल जाएगा, एंड गैमा इज इक्वल टू Cp बाय Cv. तो देयरफॉर गैमा इज इक्वल टू, हाउ मच इज Cp? 5/2R, एंड हाउ मच इज Cv? 3/2R, राइट? तो ये यहाँ पे R कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, दिस विल गेट कैंसल्ड. तो गैमा इज इक्वल टू 5/3 मिल जाएगा. सो गैमा की वैल्यू 5/3 फॉर मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल. सेकेंड, फॉर डायएटॉमिक गैसेस, है ना? डायएटॉमिक गैसेस के लिए ये क्या वैल्यू क्या हो जाएगी? इसमें पहला है A, दैट इज रिजिड, है ना? रिजिड और नॉन रिजिड ये हमने दो देखे हैं. तो रिजिड की बात करते हैं, तो रिजिड में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने रहते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम आर 5, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल. उस हिसाब से E की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/2, एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम विल कंट्रीब्यूट हाफ केबीटी, तो 5 इंटू हाफ केबीटी इज 5/2 केबीटी. एंड फॉर Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इट इज 5/2 Na into kb into t. तो दिस इक्वेशन वी विल यूज टू कैलकुलेट द Cp एंड Cv. तो अभी Cv की वैल्यू क्या है? dE/dt. तो देयरफॉर Cv इज इक्वल टू dE/dt. तो इस हिसाब से dE/dt ऑफ E इज 5/2
Na Kb into T, तो therefore Cv is equals to 5/2 कांस्टेंट बाहर कर दिया, Na into Kb कांस्टेंट बाहर कर दिया, राइट, into T का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू 2 is 1, तो therefore Cv is equals to 5/2 R. वापस से Na into Kb is nothing but R, वो पुटअप कर दिया. मेयर्स रिलेशन Cp minus Cv is equals to R, तो Cp minus Cv is 5/2 R is equals to R. ये minus 5/2 उधर राइट शिफ्ट होंगे तो इट बिकम्स प्लस 5/2 R प्लस R, तो दिस Cp is equals to 7/2 R आ जाएगा. दोनों का रेशो लेंगे तो गैमा मिलेगा, गैमा इज इक्वल टू Cp बाय Cv, तो इट इज Cp इज 7/2 R डिवाइडेड बाय 5/2 R. वापस से R कैंसल, 2 कैंसल, तो गैमा की वैल्यू फॉर रिजिड डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल इट इज 7/5 है ना. ये रिजिड के लिए हो गया, और नॉन रिजिड के लिए फाइंड आउट करते हैं. तो B इज फॉर नॉन रिजिड डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स. तो नॉन रिजिड डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम इससे 2 ज्यादा रहते हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आर 7, तो देयरफॉर E is equals to 7 into 1/2 kBt is 7/2 kBt, and for Na number of gas molecules E is equals to 7/2 Na into Kb into T, तो देयरफॉर ये E की वैल्यू आ गई, एंड डी CV फाइंड आउट करेंगे तो CV इज इक्वल्स टू DE बाय dt, तो इज इक्वल्स टू D बाय dt ऑफ 7/2 Na Kb into T it is, राइट. तो देयरफॉर CV की वैल्यू 7/2 कांस्टेंट बाहर, Na बाहर, Kb बाहर, and this becomes T का टेम्परेचर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज अगेन 1, तो देयरफॉर CV की वैल्यू आ गई 7/2 Na Kb इज नथिंग बट R, इट इज 7/2 R. इस हिसाब से Cp बाय मेयर्स रिलेशन इट इज Cp माइनस CV इज इक्वल्स टू R, तो Cp माइनस CV इज 7/2 R इज इक्वल्स टू R. ये 7/2 R उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो Cp की वैल्यू हमें मिलेगी 9/2 R. Cp और Cv आ गया, दोनों का रेशियो लेंगे तो देयरफॉर गामा विच इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक रेशियो इज Cp बाय Cv, तो देयरफॉर गामा इज इक्वल टू Cp इज हाउ मच 9/2 R and this is 7/2 R, right. Again R gets cancelled, 2 gets cancelled, तो gamma is equals to क्या आ जाएगा 9/7. This is the value of adiabatic ratio for non-rigid gas molecules, ठीक है. And the last is third, that is for polyatomic gas molecules. तो पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है 2 से ज्यादा, मतलब 3 या 3 से ज्यादा अगर एटम्स किसी एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो दे आर नोन एज पॉलीएटॉमिक. पॉलीएटॉमिक मतलब 3 और मोर एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में, ठीक है. अब इसमें E की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें देखना पड़ेगा. डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहता है? इसमें 3 ट्रांसलेशनल रहेंगे प्लस अब यहाँ पे 3 रोटेशनल, पॉलीएटॉमिक में 3 रोटेशनल रहते हैं, 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगे, प्लस अब ये वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ये 2 रहते हैं, नो डाउट, दैट इज एक काइनेटिक एनर्जी वाला, एक पोटेंशियल एनर्जी वाला. लेकिन पॉलीएटॉमिक ये जो है ये उसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, तो वहां पे हमें एक वैल्यू, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, दैट इज f, विच विल वेरी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ
एटम्स इन द पॉलीएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, है ना। तो एक अननोन हमें लेना पड़ेगा एंड दैट इज नथिंग, जिसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम F कहते हैं, इनटू 2 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। 2 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इस हिसाब से ये इस तरीके से डिवाइड हो जाएंगे। तो देयरफॉर E की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, E इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये 3 ट्रांसलेशनल, 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल और 2 टाइम्स F ये वाइब्रेशनल, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 3 प्लस 3 प्लस 2 टाइम्स F, है ना। यहाँ पे 3 रोटेशनल, सॉरी 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल और 2 वाइब्रेशनल। उस हिसाब से अगर हमने E की वैल्यू फाइंड आउट करते तो दिस इज 3/2 NaKBT प्लस ये भी 3/2 NaKBT हो जाएगा, प्लस दिस इज F इंटू 2/2 NaKB इंटू T हो जाएगा, ठीक है। Therefore E is equals to 3/2 NaKBT plus 3/2 NaKBT 2 times. It is 2 into 3/2 NaKBT plus ये 2 इधर कैंसिल हो गया, F into NaKBT ये हो गया, राइट। तो therefore यहाँ पे भी ये 2 कैंसिल, NaKBT इधर भी है, NaKBT इधर भी है, तो E is equals to 3 इधर से कॉमन बचा और इधर से F बचा और कॉमन निकल गया NaKB इंटू T। ये आ गया E आने के बाद CV फाइंड आउट करेंगे, CP फाइंड आउट करेंगे, रेशो ले लेंगे। तो देयरफॉर CV इज इक्वल्स टू DE बाय dt इज इक्वल्स टू D बाय dt ऑफ 3 प्लस F इंटू NaKB इंटू T। डायरेक्ट यहाँ पे यही से हम NaKB की जगह पे R रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देयरफॉर CV इज इक्वल्स टू 3 प्लस F कांस्टेंट, मतलब F की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी उस पर्टिकुलर पॉलीएटॉमिक गैस के लिए, है ना। अदरवाइज पॉलीएटॉमिक गैस वेरी करेगी तो F की भी वैल्यू वेरी होती जाएगी। तो 3 प्लस F कांस्टेंट बाहर कर दिया, NaKB कांस्टेंट बाहर कर दिया, टेम्परेचर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज 1, तो देयरफॉर CV कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 3 प्लस F टाइम्स R इट इज। ये CV आ गया, राइट। CV के बाद CP फाइंड आउट करेंगे सिमिलर तरीके से, CP इज इक्वल्स टू और CP माइनस CV, और CV की वैल्यू ये है, ओके। CV इज इक्वल्स टू R बाय मेयर्स रिलेशन, तो CP माइनस CV इज 3 प्लस F टाइम्स R इज इक्वल्स टू R। ये 3 प्लस FR उधर जाएगा, तो CP इज इक्वल्स टू R प्लस 3 प्लस F टाइम्स R। तो CP की वैल्यू आएगी, ये R कॉमन निकल जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस F, तो इट बिकम्स 4 प्लस F टाइम्स R। ये आ गया हमारा CP एंड देयरफॉर गामा I विच इज इक्वल टू CP बाय CV, तो CP आया है 4 प्लस F टाइम्स R डिवाइडेड बाय 3 प्लस F टाइम्स R, राइट। दैट इज CV। ये R कैंसल्ड, तो गामा इज इक्वल टू 4 प्लस F अपॉन 3 प्लस F for the polyatomic gas molecules where F is nothing but the number of degree of freedom। बात क्लियर है। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ CP, CV and gamma for polyatomic, for diatomic rigid, diatomic non-rigid and polyatomic gas molecules, right?